स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि एनडीए भी चाह रही है कि मुकेश सहनी उनके पाले में आ जाए, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अब वो राजद जो उनकी मांगे हैं डिप्टी सीएम और 60 सीटें की, कहीं ना कहीं उस पर दिक्कतें आ रही हैं। वो क्या दिक्कत है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह। सर, क्या दिक्कत आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुस्कान जी यह समझिए कि जब आए हैं राजनीति में मुकेश सहनी, तो उनकी शुरुआत ही एनडीए से हुई है और निसंदेह प्रभावशाली नेता हैं और उनके पास बड़ा वोट बैंक है मल्लाहों का। तो महागठबंधन भी चाहता रहा है कि मुकेश सहनी उनके पाले में रहें और एनडीए भी चाहती रही है कि मुकेश सहनी उनके पाले में रहें। तो निसंदेह दोनों की ज़रूरत है मुकेश सहनी। लेकिन डिप्टी सीएम की जो बात है, इस पर तेजस्वी यादव ने एक तरह से जो है कह दिया है कि हम डिप्टी सीएम पर समझौता नहीं करेंगे, सीटों पर हम समझौता कर सकते हैं। तो सर, लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि हम सीट पे हम समझौता कर लेंगे कि हमको 10-12 सीट कम दीजिए, लेकिन डिप्टी सीएम के फेस के नीचे तो बात नहीं करेंगे। देखिए, यही तो है समस्या। अब आप ये बताइए, कांग्रेस भी दो डिप्टी सीएम मांग रही है। आप कांग्रेस बड़ी पार्टी है, निसंदेह राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। और पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि पिछला परफॉर्मेंस देख लीजिए कांग्रेस का क्या है, जिसका जैसा परफॉर्मेंस उस हिसाब से बात करिए। देखिए, निश्चित रूप से 70 सीटों में सिर्फ उन्हीं सीटों पर जीत हुई थी कांग्रेस की। तो मुकेश सहनी गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव का खेमा है, वहाँ जो एनालिसिस कर रहे हैं लोग बैठ करके, उनका मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ज़्यादा मजबूत पार्टी बन के निकलेगी। चूंकि बिहार से कांग्रेस का नहीं है, मतलब ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसका ज़्यादा असर रहेगा। अगर महागठबंधन में कोई अगर दूसरे नंबर की पार्टी है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस कह रही है कि हम 2 डिप्टी सीएम लेंगे। तो अब किसी भी राज्य में आप चली जाइए तो 2 से 3 का तो कोई विकल्प ही नहीं है। और इधर लाड़ टपक रहा है एनडीए में भी तो सर, क्यों मुकेश सहनी रहेंगे फिर महागठबंधन में? ना ही उनको सीट उनके पसंद का मिल रहा है, ना ही एक चेहरा मिल रहा है जिसमें वो अपना को मल्ला का अगर डिप्टी सीएम दिखाना चाह रहे हैं कि मल्ला का बेटा भी डिप्टी सीएम बन सकता है, तो इससे अच्छा फायदा तो एनडीए में है कि केंद्र में सरकार तो बन जाए, मंत्री तो बन जाएंगे। और देखिए, यही बात है मुस्कान कि जो एनडीए है, खास करके बीजेपी ने एक तरह से जो है दरवाजे खोल दिए हैं कि हम आपको राज्यसभा से ले आएंगे और आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। चूंकि अभी 1 साल का ही समय बीता है, 2024 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो एक लंबा कार्यकाल जो है इनके पास रहेगा। आप देखिए, राज्यसभा में जब ये जाएंगे तो राज्यसभा जाने का मतलब है कि कम से कम 5 जो विधानसभा की सीटें होती हैं उसके बराबर राज्यसभा की 1 सीट हुई। तो ऑलरेडी बीजेपी ने जो है उनको 5 सीटें दे दी। हाँ, अगर मुकेश सहनी ज़्यादा अगर प्रभावित कर पाएंगे एनडीए को, तो हम समझते हैं कि एनडीए डिप्टी सीएम पर विचार कर सकती है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम जो है बीजेपी से ही है। सर, बीजेपी कैसे मानेगी? बीजेपी भी तो नेशनल पार्टी है। एक तो सीएम बना रहे हैं कि जेडीयू से, जबकि कम विधायक है, तो सीएम बनाने के लिए रेडी हुए हैं। बीजेपी का मन नहीं करेगा, एक तो सीएम बनने दे नहीं रहे हैं जेडीयू वालों, मन नहीं करेगा कि जो हमारा जो 2 डिप्टी सीएम का फेस है उसमें भी आप एक मुकेश सहनी को डालिएगा। नहीं, अब तो क्लियर हो गई ये बात ना कि महागठबंधन डिप्टी सीएम के सीट पर को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने और संजय यादव का भी बयान अगर आप देखें तो साफ स्पष्ट हो चुका है कि अब महागठबंधन में डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर मुकेश सहनी को सामने नहीं किया जा रहा है, तो विकल्प बच रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि डिप्टी सीएम का जो है पद मिल ही जाएगा एनडीए में, लेकिन मुकेश सहनी के पास अब विकल्प नहीं बच रहा है। अगर महागठबंधन उनको स्वसम्मान नहीं अपनी तरफ ला रहा है तो इनको विचार करने के लिए एनडीए ने बड़ा मौका दिया है और 3 महीने का भी समय बाकी है। सर, मुकेश सहनी के लिए तो अपमान हो जाएगा। नेशनल चैनल पे हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा है कि हम ही डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी और मेरा भाई, हम लोग को बस नजर ना लगे। हमारे स्टूडियो में आके भी बोले कि डिप्टी सीएम हम ही हैं। देखिए, ये आखिर भरोसा उनको क्यों था? आखिर तेजस्वी यादव आश्वासन मिला होगा। यही वही लालू प्रसाद यादव अभी भी जो आप कहिएगा कि निष्क्रिय है, ऐसा नहीं है, सक्रिय हैं और पार्टी पर पूरी नज़र है उनकी। और जरूर कहीं ना कहीं से या तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव खुद उनको आश्वासन दिए होंगे। इस तरह से कोई व्यक्ति डंके की चोट पर मुस्कान जी नहीं कह सकता है कि हम डिप्टी सीएम बन रहे हैं। और इन्होंने तो एक तरह से घोषणा कर दी, तेजस्वी भी एक तरह से घोषणा कर चुके हैं, सीएम चेहरा वही है।
आप डिप्टी सीएम के लिए आपने बिल्कुल सही कहा। इनके सम्मान की अगर बात है तो महागठबंधन बंधन को इनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि महागठबंधन बंधन अब परहेज कर रही है मुकेश सहनी से। अब मुकेश सहनी के लिए उस तरह से पूरा दरवाजा खुला हुआ नहीं है, दरवाजा को सटा के रखा है, अब खोल के जाना है इनको। तो राजनीति में इतनी आसानी से जो है इतने बड़े पद को स्वीकार करके अगर तेजस्वी यादव ने अब कह दिया है कि हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में करेंगे, क्योंकि एक विकल्प भी है। और आप हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो पान समाज की पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी, तो अल्टरनेटिव उस पार्टी को भी महागठबंधन मौका दे सकती है और ताकतवर पार्टी है। हम तो सुन रहे हैं कि आईपी गुप्ता का नाम आ रहा है कि मुकेश सहनी की जगह एक उन लोगों ने खोज रखा है। और इधर यही मैं अपने दर्शकों को कह रहा हूं कि आईपी गुप्ता और इन्होंने जो अपना एक कार्यक्रम इनका देखी होंगी आप भी, वो कार्यक्रम नहीं, वो जन सैलाब था गांधी मैदान में, और 2014 में जो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था गांधी मैदान में, उतनी 4-4.5 लाख की भीड़ थी। और इनकी जो जनसभा हुई, रैली जो हुई, तो वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख के बीच का आंकड़ा था। तो इंडियन इनकलाब पार्टी को भी हल्के में नहीं ले सकती हैं, आईपी गुप्ता को भी आप हल्के में नहीं ले सकती हैं। और वो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने पार्टी बनाई है, तो उनकी भी बातचीत कांग्रेस नेतृत्व से हो रही होगी। महागठबंधन में उनको लाने का प्रयास चल रहा है और इधर बीजेपी भी उनको अपने साथ करना चाह रही है। यानी अभी दोनों तरफ से रस्साकसी है, तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि कौन से पाले में आईपी गुप्ता जाएंगे। लेकिन सबसे दुखद खबर यह आ रही है कि ताल ठोक करके, आपने देखा होगा कि महागठबंधन के बैठक में मुकेश सहनी नहीं थे, वे दिल्ली चले गए थे। उस समय कयासों का बाजार गर्म था, सियासी पाड़ा चढ़ गया था कि आखिर मुकेश सहनी क्यों गए हैं दिल्ली। वे गए हैं वहाँ मुलाकात करने के लिए। और आपको बता दो कि निसंदेह गए थे वे, राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा से भी मिलने की उन्होंने कोशिश की थी। राजनाथ सिंह का तो क्लियर है कि उन्होंने मुलाकात करी, और भी बड़े नेताओं से हुई होगी, जो तस्वीर उन्होंने नहीं खिंचवाई तो पता नहीं चल पा रहा है। तो वो दोनों डाल को पकड़े हुए हैं मुकेश सहनी। जहां लगेगा कि फायदा है वहां जाएंगे। आखिर में अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, उप मुख्यमंत्री इनको नहीं बनने देगा, तो राज्यसभा के रास्ते हुए जाएंगे और मंत्री बनेंगे। एक बड़ा विकल्प उनके लिए बच रहा है। अगर सर मुकेश सहनी एनडीए में जाते हैं तो स्ट्राइक रेट 100 हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए ना मल्लाहों, प्रो एनडीए ही है वो, बिल्कुल एकदम वो। आप ये देखिए, प्रो आप जो बोल रही हैं, ये जो वोट है इंडियन इनकलाब पार्टी का, वो भी कोर वोटर्स हैं सारे। आप देख लीजिए, जो है ताती ततमा जो है, ये कोर वोटर्स हैं आपको बीजेपी के। लेकिन अब इंडियन इनकलाब पार्टी एक जातीय समीकरण को लेकर बनी हुई पार्टी है, तो वो तो नुकसान करेगी अगर वो जाएगी महागठबंधन के साथ। तो उसी नुकसान की भरपाई मल्लाह वोटों से एनडीए जो है ला करके मुकेश सहनी को अपने पाले में ला करके भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है। और हम कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से दर्शकों को कि मुकेश सहनी अभी एनडीए की तरफ जो है उनका रुझान अब कुछ ज्यादा हुआ है, क्योंकि एक तरह से फजीहत उनकी महागठबंधन में हो गई है। सर एक आखिरी सवाल, माफ करिएगा, एनडीए में अगर मुकेश सहनी जाते हैं तो सिटवा तो चिराग पासवान का ना कटेगा। देखिए, अब आप बताइए, एक चीज और जान लीजिए, चिराग पासवान का अपना जो है क्रेज है, बिहारी फर्स्ट का नारा जो है, और बिहार फर्स्ट का ये बहुत बड़ा नारा है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, तो ये दोनों का जो है एक ही तरह का है, बदलाव चाहते हैं। आप देखती होंगी कि कई बार हमला किया है चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था को लेकर के। तो एक अच्छी सरकार वो चाहते हैं जिसमें शासन जो है, प्रशासन जो है, वो बेहतरीन तरीके से काम करे, जनहित के लिए काम करे। तो एक बड़े चेहरे तो हैं और वो तो एनडीए के साथ ही हैं। तो इधर से अगर मिल जाए मुकेश सहनी का साथ तो पाला मजबूत रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में हमको देख रहे हैं, चिराग पासवान रेडी थोड़े सर अपना सीट कम करवाने के लिए, उन्हीं का ना सीट काटेंगे। देखिए, तालमेल तो बिठ जाएगा, क्योंकि अंतिम समय तक तो तालमेल करना ही है। क्योंकि चिराग पासवान एक बार अलग चुनाव लड़के देख चुके हैं, और अलग नहीं लड़े थे, वो नीतीश कुमार के खिलाफ जो है उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन कहेंगे तो अलग ही हम लोग। और नुकसान भी उन्होंने नीतीश जी को करारा दिया था, कई सीटों पर जो है हारी थी जदयू, वजह चिराग पासवान की पार्टी थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान और मुकेश सहनी के सीटों के समीकरण के बीच ही सारा जो है
कुछ फंसा हुआ है, वहां क्लियर होगा तभी कुछ क्लियर होगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।